वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु शरण सर के साथ। टुडे वी विल डिस्कस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूट्यूब। हम यूट्यूब को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज मैं उसको फिर से डिराइव करके बताऊंगा कि यूट्यूब में टाइम पीरियड कैसे निकलता है। देन मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा यूट्यूब बेस्ड, फिर मैं ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें कि फ्रिक्शन भी यूज होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगर आपको नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो आपको एक ही साथ कई चैप्टर पे अटेंशन लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम YouTube के बारे में कि YouTube में टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक U शेप का YouTube जैसा आप बनाएंगे। ये हमारा YouTube हो गया। अब इसमें टाइम पीरियड में निकालना चाहता हूं। टाइम पीरियड कैसे निकालूंगा, ये लिक्विड इसमें मैंने डाल दिया YouTube में लिक्विड। अब इस एक लिम्स में मैं आप प्रेस करेंगे, थोड़ा लिक्विड कंप्रेस करेंगे, दोनों सेम लेवल पे है तो ये कंप्रेस होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर आप छोड़ देंगे तो ये अप एंड डाउन टू एंड फ्रो होना शुरू होगा। तो सेट टू बी SHM और ये SHM में आ गया। तो अब SHM में आ गया तो आपको निकालना है टाइम पीरियड कि इसका एक टाइम पीरियड कितना होगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई अंडर रूट m बाय k का फॉर्मूला हम यूज करते थे। मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई मास फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। तो मैं लिखता था टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड के लिए ये यूज किया और इसमें m आप निकालेंगे जो ऑसिलेट हो रहा है, के रिस्टोरिंग फोर्स से निकालेंगे और दोनों का वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इस प्रोसेस को किसी भी जगह आप यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब क्या होगा कि मैंने इसको सपोज करो इसको x डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया, तो ये जो है लिक्विड लेवल x ऊपर चला जाएगा, इतना हो गया x। तो सबसे पहले मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, जो मास ऑफ लिक्विड है वो मुझे निकालना है, लेकिन लिक्विड का मास मुझे पता नहीं है तो मुझे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना पड़ेगा। मास को आप लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट। तो हाइट किसका आप लेंगे, पूरा लिक्विड जितना लिक्विड है उसका। अगर सपोज करो मैंने L मान लिया यहां से यहां पूरा, तो लिक्विड का हाइट L हो गया। अगर स्ट्रेट कर देंगे तो आप लिखेंगे AL रो। ये हमारा मास ऑफ लिक्विड निकल गया। नाउ मास तो निकल गया, आप K का वाली है। K कैसे निकालेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स से निकालेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है पहले भी हमने बताया था, जो उस ऑब्जेक्ट को वापस ले आए। फॉर एग्जांपल हमने आपको सिंपल पेंडुलम में बताया था कि ये सिंपल पेंडुलम है और यहां पे किया, वापस कौन ला रहा है, g sin थीटा इज द एक्सीलरेशन एंड mg sin थीटा इज द फोर्स। आप पीछे देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, g sin थीटा और mg sin थीटा। तो यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इतना सा है, वेट ऑफ लिक्विड माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जो वेट ऑफ लिक्विड है, जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस जितना कर रहा है वही आप लिखेंगे। तो वेट रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं माइनस kx इक्वल टू माइनस वेट ऑफ लिक्विड mg। तो आप फिर लिखेंगे kx इक्वल टू, मास को क्या लिखेंगे फिर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। अब यहां पर क्या है, जो डेंसिटी है वो एक ही लिक्विड का है, लेकिन अगर इसमें डेंसिटी, अगर मटेरियल अलग हो जाए, लिक्विड कुछ है उसमें कोई सिलेंडर को हमने डुबा दिया तो आपको डेंसिटी चेंज करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब मैंने लिखा kx इक्वल टू वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है वो इतना ही लिक्विड है ना जो डिस्प्लेस कर रहा है। पहले से था x ऊपर गया, x नीचे आया, फिर ये तो 2x ये अप एंड डाउन कर रहा है, तो आप लिखेंगे 2x
रो जी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू 2a रो जी। ये हमारा k का वैल्यू निकल गया। अब देखो आप टाइम पीरियड इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई k। m का वैल्यू आपके पास मालूम है, k का वैल्यू मालूम है, आप इसमें रखेंगे तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। therefore टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m को आप लिखेंगे al रो बाय 2a रो जी। तो a रो कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई l बाय 2g। ये हमारा टाइम पीरियड YouTube का निकल गया। अब सपोज करो इसी YouTube को मैं चेंज करूंगा और फिर न्यूमेरिकल बनाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, नीट वाले बच्चे या IIT वाले बच्चे जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि मेरा हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, तो आप बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखिए पहली बार। फिर आप जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारा यूज कीजिए। जैसे फोर्स है तो जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्स को यूज कीजिए, जो यूज होगा उसको यूज करो, जो नहीं होगा उसको छोड़ दो। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये भी है कि जो डेटा आपको गिवन है आप उसी डेटा में आंसर लाएंगे। मतलब हो गया कि मैंने कुछ भी कंसीडर कर लिया तो उसको एलिमिनेट कर देना है। अब देखिए आप, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एक YouTube है, हमारे पास एक YouTube है, लेकिन उसका शेप जो है कुछ ऐसा कर दिया हमने, ऐसा कर दिया ये शेप, और अब इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। ठीक है, अगर आप इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल में मरकरी यूज कर सकता है या कोई भी लिक्विड हमने डाल दिया। अब इसमें बोलेगा टाइम पीरियड निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जिससे मैंने पीछे किया था। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर ये हमारा मरकरी लेवल है तो यहाँ भी मरकरी लेवल है या लिक्विड लेवल है, तो आप इसको, अगर मैंने x तक इसको कंप्रेस कर दिया तो ये x ऊपर जाएगा, तो ये लिक्विड यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा, क्योंकि लिक्विड ऐसे नहीं हो, ये आएगा और ऐसे दिखेगा, तो ये भी x हो गया। और ये एंगल होगा, आपके साथ क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, जो YouTube है वो यहाँ से एंगल बना रहा होगा थीटा, मतलब जो एक्चुअल YouTube है, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि वो थीटा से बेंड हो गया। तो जो ये हाइट होगा जो लिक्विड का, ये x नीचे चला गया तो ये x ऊपर चला जाएगा, ये x है और ये थीटा है, तो ये x cos थीटा होगा। तो जो ऑसिलेशन का डिस्टेंस हुआ इतना सा, जैसे इसमें आप यहां देखो ये 2x था, xx, तो यहां जो हो जाएगा x प्लस x cos थीटा। सबसे पहले आपको यही समझना है कि मैं फिर से बता रहा हूं कि जब मैं ये बना रहा था तो इसमें मैंने यही चीज डाला कि जितना x नीचे गया उतना ही x एबव भी गया, तो वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा था वो कितना था, 2x। अब आ जाते हैं इसमें भी मैं सेम प्रोसेस यही बोल रहा हूं। आप बोर्ड को देखेंगे, ये x है तो ये x ऐसे चला जाएगा ऊपर, तो इसका कंपोनेंट लेंगे वेक्टर से, ये थीटा, तो x cos थीटा, ये हमारा डिफरेंस हो गया, मतलब x cos थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहां भी हम टाइम पीरियड ऐसे ही निकालेंगे। लेट मास ऑफ द लिक्विड इक्वल टू m, ये मैंने मान लिया मास ऑफ द लिक्विड, कि जो मास ऑफ द लिक्विड है वो m है। अब मुझे निकालना है डिस्ट्रॉइंग फोर्स, ठीक है, तो डिफरेंस जो है हमारा वो x प्लस x cos थीटा है, तो वेट ऑफ लिक्विड या मरकरी, हम मरकरी यूज करते हैं इसमें, आपके क्वेश्चन में मरकरी होगा इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो अब वेट ऑफ लिक्विड जो है या मरकरी है उसको एरिया, हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस x cos थीटा रो जी।
यही हो गया मेरा रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसे ये बनाया था, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो यहां भी आप लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो एरिया इंटू हाइट रो जी, ये हमारा आ गया दिस। तो इसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। इसमें से रिस्टोरिंग फोर्स जो है, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू दिस, तो के एक्स दोनों निगेटिव होता है, इधर भी माइनस, तो मैंने हटा दिया, ए एक्स रो जी 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये एक्स एक्स कट गया, तो के का वैल्यू हो गया हमारे पास ए रो जी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा के का वैल्यू हो गया ए रो जी 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने आपको फिर से वही बताना है कि जो टाइम पीरियड निकालना था इसमें, वैसा ही प्रोसेस हम यहां लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताएंगे। अब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। नाउ टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, m को तो m लिखेंगे, उसका a रो g 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये वैल्यू गिवन होगा, ये वैल्यू गिवन होगा कि थीटा 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, ये गिवन होगा। तो अब जो न्यूमेरिकल का पैटर्न मैं बता रहा हूं, दैट इज ए कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नीट आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन को समझिए। अगर आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, और उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप मेरे हर वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो में न्यूमेरिकल बनाने का मेथड बताता हूं। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड बट प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को लिमिटेड कर देते हैं कि यही पढ़ना है, इतना ही आएगा, और कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड कर देते हैं, जो गलत है। आप कॉन्सेप्ट इतना ही रखेंगे, कॉन्सेप्ट इतना रखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाएंगे तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं जो डायग्राम रोलिंग भी हो रहा हो, मैं फ्रिक्शन भी यूज कर सकता हूं। एक रॉड है हमारे पास, एक ऐसा रॉड है और दो रोलिंग व्हील्स के ऊपर है। एक रोलिंग व्हील्स ये है, एक रोलिंग व्हील ये है, और दोनों घूम रहा है। एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो हमें बताना है कि ये एसएचएम में होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k एंड 2 पाई अंडर रूट m। k इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर हमने लिख दिया। तो आप इसको काट देंगे या इसको डायरेक्ट आप काट करेंगे तो ये हो जाएगा L बाय A या L बाय G, एक्सेलरेशन के टर्म में ये आ जाएगा। तो मैं इसी से उल्टा करना था, तो मैं दोनों में से ये या ये कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां क्या होगा, जब जो स्पिनिंग व्हील है एक पुल करेगा एक पुश करेगा। एक रॉड को ये ऐसे धक्का मार रहा है तो उधर से वो धक्का मार रहा है, तो एट ए पॉइंट पुल पुश हो रहा है, तो उस समय वहां फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्ट होगा, और आपके न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ होगा। तो इफेक्टिव रिटार्डेशन जो होगा पुल और पुश की वजह से, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं, a uniform rod is placed on two spinning wheel as shown in the figure. The axes of the wheel are separated by distance L. ये जो है ये एक्सिस जो है ये हमारा L है, 20 सेंटीमीटर। The coefficient of friction between the rod and the wheel is mu. जो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा mu इक्वल टू 0.18, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ होगा।
rod perform harmonic oscillation, find the time period of these oscillation। तो ये जो है हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, तो आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी फ्रिक्शन में सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स को आप म्यू आर लिखेंगे, आर मीन्स नॉर्मल, तो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और आप इसको एम ए इक्वल टू म्यू एम जी लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा म्यू जी। जो पुल और पुश की वजह से होगा तो डबल हो जाएगा, तो इफेक्टिव रिटार्डेशन इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू जी। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन म्यू जी ही होगा। अब इफेक्टिव जो है वो 2 म्यू जी हो गया। अब पर यूनिट लेंथ लेंगे आप, तो फिर लिखेंगे रिटार्डेशन या इफेक्टिव रिटार्डेशन पर यूनिट लेंथ इक्वल टू 2 म्यू जी बाय एल। ये हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया रिटार्डेशन का। अब सपोज करो रिटार्डेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। अगर हमारा रॉड थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है तो जो रिटार्डेशन होगा फॉर ए डिस्प्लेसमेंट dx क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, तो आप क्या लिखेंगे? 2 म्यू जी बाय एल इंटू dx। आप x भी लिख सकते हैं। अब देखिए, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ मेरा? एक्सेलरेशन। तो ये जो रिटार्डेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो a 2 म्यू जी बाय एल इज द कांस्टेंट टर्म। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर 2 म्यू जी बाय एल इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एसएचएम में है। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, तो अब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 बाय अंडर रूट एल बाय ए, तो 2 बाय अंडर रूट एल को तो एल लिख दिया हमने, अब ए को क्या लिख देंगे? 2 म्यू जी। ये हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ गया। अब आप चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स में लगाता तो यहां m लगा देता, इस पॉइंट पे मास लग जाएगा तो इधर फोर्स हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस kx इक्वल टू दिस, ये kx की जगह bx लिखते और ये कट जाता और k निकल जाता, फिर मास और बाय टाइम लिखते तो हमारा यही आंसर आता। मतलब मैं मेजर पार्ट बता रहा हूं कि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए हर चीज को कंसीडर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।